है गाइस, आज के एपिसोड 6 में हम लोग बात करने वाले हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में, इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न के बारे में एंड 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। तो फिर चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। सबसे पहले हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें पहली कैंडल एक बियरिश रेड कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इंडिसिजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है। यह पैटर्न चार्ट के बॉटम में बनता है। पैटर्न की पहली कैंडल बियरिश ट्रेंड का हिस्सा होती है, दूसरी कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की लड़ाई है, यानी कि दोनों के पास इक्वल पावर है। बिल्कुल। और तीसरी ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि बायर्स ने सेलर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। एकदम यह पैटर्न संकेत है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाने वाली है। इस पैटर्न के बीच वाली कैंडल, जिसे हम इंडिसिजन कैंडल कहते हैं, इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। यह कैंडल ग्रीन या रेड हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि प्राइस जहां से ओपन हुई थी उसी के आसपास प्राइस क्लोज होनी चाहिए। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या एरिया पर बनता है और अंतिम बुलिश कैंडल का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होता है, तो हमारे लिए यह एक लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इसे मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करेंगे। बिल्कुल। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली एक सबसे पहले रेड कैंडल प्लॉट होगा, उसके बाद चार्ट के ऊपर एक इंडिसिजन कैंडल प्लॉट होगा, देन एक बुलिश कैंडल प्लॉट होगा, थर्ड कैंडल जो होगा एक बुलिश कैंडल। ठीक है, ये तीनों कैंडल का कॉम्बिनेशन आपको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चार्ट के ऊपर जब भी सपोर्ट लेवल के पास ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा, तो हम लोग यहाँ पर एक अपसाइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एंट्री यहाँ पर कैसे होगा, जब भी जो थर्ड कैंडलस्टिक है, मतलब जो थर्ड कैंडल बुलिश कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, उस कैंडल का हाई जब भी चौथा कैंडल यहाँ पर हाई को ब्रेक करेगा, तो हम लोग अपसाइड के लिए एक एंट्री बना सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये स्विंग का लो, मतलब जो सपोर्ट लेवल के नीचे जो लो है, उस लो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है चार्ट टाटा कम्युनिकेशन का है। चार्ट में इस प्राइस पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और इस सपोर्ट एरिया पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनकर तैयार हो चुका है। यह हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमारे पास यहाँ 2 कंफर्मेशन है। पहला, यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और दूसरा, यह मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की अंतिम कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट पहले रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। तो ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। हम दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के जस्ट ऑपोजिट होता है। बिल्कुल। और यह पैटर्न भी 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है। पहली कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इंडिसिजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल बियरिश रेड कैंडल होती है। पैटर्न की पहली कैंडल अप ट्रेंड का हिस्सा होती है, जो हमें बताती है कि अभी तक तो बायर्स मजबूत हैं, लेकिन अगली इंडिसिजन कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स की ताकत अब बराबर हो गई है। और अंतिम कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स ने बायर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। इस पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद ये बहुत ज्यादा चांस होता है कि प्राइस अब यहां से नीचे जाएगी। अगर ये कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बने, तो हमारे लिए यह एक शॉर्ट ट्रेड का अवसर हो सकता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ट्रेड में एंट्री के लिए इवनिंग स्टार की तीसरी कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट लेवल या एरिया पर होगा।
इस तरह से हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करेंगे। सो गाइस आप लोगों ने देखा इवनिंग स्टार का कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल मॉर्निंग स्टार का ही ऑपोजिट यहाँ पर है। तो देखो आप यहाँ पर कैसे एंट्री बना सकते हो। आप देखो जब भी रेजिस्टेंस लेवल के पास बनेगा और इवनिंग स्टार का जब भी जो रेड कैंडल बनेगा, थर्ड कैंडल का लो जब भी ब्रेक होगा नीचे के साइड, तो हम लोग यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में एक एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस होगा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर और यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल के पास हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इवनिंग स्टार को ट्रेड कर सकते हैं। और तो फिर चलिए आज के थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। आज का थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 व्हाइट सोल्जर। अब हम तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो है 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न भी 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। बिल्कुल, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में रहती है और जब यह तीनों कैंडल फॉर्म होती हैं, तब प्राइस वहां से ऊपर की तरफ जाने लगती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताता है कि अब मार्केट का कंट्रोल बायर्स के हाथ में है और मोस्ट प्रोबेबली अब यहां से प्राइस ऊपर जाने वाली है। हर एक कैंडल की ओपन और क्लोज प्रीवियस कैंडल से थोड़ी ऊपर होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपन और क्लोज पहली कैंडल की ओपन और क्लोज से थोड़ी ऊपर है और तीसरी कैंडल की ओपन और क्लोज दूसरी कैंडल के ओपन और क्लोज से थोड़ी ऊपर है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यह है कि इस पैटर्न में तीनों कैंडल्स की लंबाई लगभग बराबर होती है। क्योंकि यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो अगर यह पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया में बने तो हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अब हम समझते हैं कि ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे। ट्रेड में एंट्री करने के लिए तीसरी कैंडल के हाई पर हम एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम बाय पोजीशन में एंट्री लेंगे। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल को रखेंगे। सो गाइस आप लोगों ने देखा जब भी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चलेगा, तो डाउन ट्रेंड के बाद जब सपोर्ट लेवल के पास आकर मार्केट इस तरह का 3 व्हाइट सोल्जर क्रिएट करेगा, तो इस सपोर्ट लेवल के पास हम लोगों को एक इंडिकेशन मिलता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, मतलब अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, तो ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉम्बिनेशन ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट में यहाँ से मार्केट एक अपसाइड का रैली दे सकता है। ठीक है, बायर्स का इंटरेस्ट इस जगह पर बहुत ही ज्यादा है। तो जैसे ही ये पैटर्न का थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक होगा, वैसे ही हम लोग अपसाइड के लिए एंट्री बनाएंगे और ऊपर की तरफ जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के पास हमारा टारगेट होगा और नीचे की साइड जो फर्स्ट कैंडल का लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आप लोगों को समझ आया होगा कैसे 3 व्हाइट सोल्जर को ट्रेड करना चाहिए। अभी हम लोग लास्ट कैंडल स्टिक की तरफ चलते हैं। लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है 3 ब्लैक करोड़। अब हम चौथे सबसे महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहते हैं 3 काले क्रो पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न 3 सफेद सोल्जर्स पैटर्न के बिल्कुल विपरीत होता है। बिल्कुल, चार्ट्स पर यह कैंडल हमें बताती है कि अपर ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और यहां से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों कैंडल का रंग रेड होता है। हर एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ी नीचे होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ा नीचे है और तीसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ा नीचे है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर यह है कि तीनों कैंडल की साइज लगभग समान होती है और साथ ही कैंडल्स की वीक साइज में छोटी होती है। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल पर दिखता है, तो हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण सेल ट्रेड का अवसर हो सकता है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न की अंतिम कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करनी होगी। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम सेल पोजीशन में एंट्री लेंगे। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट के लिए हम पहले सपोर्ट लेवल को रखेंगे। बिल्कुल, अब हम सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से जान चुके। तो आप लोगों ने देखा बिल्कुल व्हाइट सोल्जर पैटर्न की तरह ही है, लेकिन पूरा उल्टा है। ठीक है, जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल के पास बनेगा, तो वहां से हम लोग नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट में बेसिकली इंडिकेट करता है मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इस पर हम लोग एंट्री कैसे बनाएंगे? एंट्री देखो, जब भी थर्ड कैंडल होगा, थर्ड कैंडल का लो ब्रेक होते ही हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा जो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जो फर्स्ट कैंडल होगा, फर्स्ट
फर्स्ट कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा इस ट्रेड में, सपोर्ट लेवल के पास हमारा टारगेट होगा, या फिर 1:2 1:3 के हिसाब से हम लोग टारगेट बुक करेंगे। तो गाइस उम्मीद है आज का ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों को समझ में आया होगा। प्राइस एक्शन का फर्स्ट एपिसोड से आप लोगों को शुरुआत करना होगा। तो गाइस प्राइस एक्शन का पूरा सीरीज आपको अगर सीखना है तो फर्स्ट एपिसोड से आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन का धीरे धीरे प्राइस एक्शन के बिगिनर लेवल से प्रो लेवल तक जा सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो नीचे जरूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग नीचे प्यारा सा कमेंट कर सकते हो।